माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आज टनकपुर और सीमांत क्षेत्र हमारा भारत नेपाल सीमा के अंतिम नहीं कहूंगा, प्रथम गांव में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत राफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में इस कार्यक्रम को जिन्होंने बहुत पूरे खेलों को लगातार गति देने का काम किया है, संयोजन का काम किया है, कोऑर्डिनेशन का काम किया है, एशिया फेंसिंग के महासचिव श्री राजीव मेहता जी, जिनका बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है, डॉक्टर श्री डीके सिंह जी, महासचिव उत्तराखंड ओलंपिक संघ, और अभी जिनको आपने सुना श्री प्रशांत कुशवाहा जी, अध्यक्ष भारतीय कायाकिंग एवं कैनोइंग संघ, श्रीमती ज्योति राय जी, अध्यक्ष शासक जिला पंचायत, निर्मल मेहरा जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंपावत, विपिन कुमार जी, अभी जो नगर पालिका के चेयरमैन यहाँ टनकपुर के निर्वाचित हुए हैं, श्री रमेश चंद्र जोशी जी, रामू भैया चेयरमैन नगर पालिका परिषद खटीमा के निर्वाचित हुए हैं, अभी प्रेमा पांडे जी चेयरमैन नगर पालिका परिषद चंपावत, रेखा देवी जी, श्री गोविंद वर्मा जी नगर पालिका लोहाघाट, हेमा जोशी जी प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी, रेखा बोरा जी ब्लॉक प्रमुख चंपावत, मुकेश कलकुड़िया जी, ऋषि रंजन जी यूनिट हेड, शंकर कोरंगा जी हमारे यहाँ के नगर पालिका के प्रभारी, गोविंद सामंत जी, शंकर पांडे जी, पूरन मेहरा जी एवं सभी उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव जो आज इस प्रतियोगिता में समापन समारोह में अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे पूरे देश से आए हुए सभी खिलाड़ी भाई बहनों, हमारे युवा छात्र छात्राएं, इस ग्राम सभा और ग्राम सभा के आसपास के आए हुए सभी हमारी माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस सीमांत क्षेत्र में राष्ट्रीय खेलों के राफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, सभी खेल प्रेमियों का जो आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित करने वाले जो आज प्रतियोगिता में विजय होकर मेडल प्राप्त करेंगे, उन सभी खिलाड़ियों को भी मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि आप सबके यहां पहुंचने से निश्चित रूप से इस सीमांत क्षेत्र आज भारत के नक्शे पर राफ्टिंग करने के बाद मेरी समझ में उसी समय एक बात अच्छी तरह से आ गई थी कि ये क्षेत्र पूरे भारत के नक्शे पर स्थापित होगा और यहाँ पर एक अपार संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं इस क्षेत्र में है। और उसी निमित्त 2023 में यहाँ पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी राफ्टिंग की आयोजित की गई थी और इस बार तो गजब ही हो गया। आप सब लोगों ने प्रयास किया, हमारे अनुरोध को माना
और शानदार यह राफ्ट खरीदी है और पहली बार आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक बनने वाला है कि पहली बार राफ्टिंग की प्रतियोगिता रात में होने जा रही है। ये पहला अवसर है और ये इतिहास भी हमारा, ये भारत के प्रथम गांव, ये ग्राम सभा उचोली कोट हुई ना हमारी, उचोली कोट में नहीं, ये क्षेत्र उचोली कोट का है क्या पूरा? क्यों गणेश, ये अपनी वाली ग्राम सभा है ना, उचोली कोट ग्राम सभा। ये आज भारत के नक्शे में नहीं बल्कि दुनिया के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है आज इसका नाम आ गया कि जहां पर ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है रात की। साथ ही मैं आज ये आशा करता हूं कि जो खिलाड़ी हमारे, वैसे तो सभी खिलाड़ी बड़ा प्रयास कर रहे हैं और मेरा भी प्रयास है कि मैं अधिकांश स्थानों पर आप सबके बीच में जाकर सम्मिलित भी हो रहा हूं, सभी खिलाड़ियों से मिल भी रहा हूं, उनसे पूछ भी रहा हूं। अच्छा लगा मुझे अभी कि राफ्टिंग करने वाले खिलाड़ी सभी मुझे कह रहे थे कि बहुत शानदार व्यवस्था हुई है उत्तराखंड में, बहुत अच्छा। आपने, मैं उनसे पूछ रहा था भाई खाना वाना सब रहना कोई परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतियोगिता है और लगभग अभी 20,000 लोग इस पूरी प्रतियोगिता को संचालित कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों का सहयोग है, हमारे वॉलंटियर्स का सहयोग है, ओलंपिक संघ का है, राजीव मेहता जी का, कुशवाहा जी का, डीके सिंह जी का, पूरी टीम ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन कर रही है। और किसी ने ये नहीं समझा कि ये राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, ओलंपिक संघ की जिम्मेदारी है, जीटीसीसी की जिम्मेदारी है या किसी जिले की जिम्मेदारी है, किसी एक विभाग की जिम्मेदारी है। सबने इसमें इस प्रकार से प्रयास किया कि जैसे किसी घर में बारात आती है तो उस बारात को सारे लोग हर प्रकार से निभाने का काम करते हैं। सबने निभाया है, मैं सबका जो है आभारी हूं। और खिलाड़ियों का विशेष रूप से उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, अपनी खेल क्षमताओं में सुधार भी किया है। जो पीछे रह जाएंगे थोड़ा, क्योंकि प्रतियोगिता है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, खेल भावना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, लेकिन जो पीछे रह जाएंगे वो अपनी खेल क्षमताओं में सुधार के रूप में उसको लेंगे, मैं ये आशा करता हूं। और भविष्य में और अधिक मेहनत करके विजय को प्राप्त करेंगे, अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं उनके सहयोग से हमारी उत्तराखंड की सरकार देवभूमि के साथ जो हमारा वीर भूमि भी है, देवभूमि में इसलिए कह रहा हूं कि ये हमारा पूरा राज्य देवों से आच्छादित है। 4 धाम है, आदि कैलाश है, मां पूर्णागिरी का स्थान है, मां बाराही का स्थान है, गोलजू का स्थान है, जागेश्वर धाम है, हाट कालिका का स्थान है, रणकोची मैया का स्थान है। इसी जिले में इतने स्थान है, बयानधुरा का स्थान है, श्यामला ताल है, अनेक देव स्थान इसी चंपावत जनपद में है। इसके अतिरिक्त पूरे राज्य की अगर मैं बात करूं तो कोई जिला हमारा ऐसा नहीं है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर देव स्थान ना हो। देवों से आच्छादित इसलिए देवभूमि कहते हैं। और वीर भूमि इसलिए कहते हैं कि पूरे देश के अंदर हर परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, वो वीर भूमि उत्तराखंड से है। और देश का हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से है। तो अभी तक हम देवभूमि वीर भूमि के रूप में हमारी मान्यता थी, हम स्थापित थे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के बाद ये हमारी देवभूमि और वीर भूमि या खेल भूमि के रूप में भी स्थापित नहीं होगी, स्थापित हो गई है। अभी राजीव मेहता जी बता रहे थे यहां से
कि और हमारे उद्घोषक महोदय बता रहे थे कि जहां हमारा स्थान 25वां था, 25वें स्थान पर हम थे गोवा के 37वें राष्ट्रीय खेलों में, और 25वें स्थान से हम अब 6ठे स्थान पर आ गए हैं। तो अब ये खेल भूमि के रूप में भी हम स्थापित हो गए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उनके मुंह से बाबा केदार के धाम में, शिव के स्थान में उनके मुंह से जो शब्द निकले थे, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हर क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड आगे बढ़ रही है, खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, और इतना अच्छा स्ट्रक्चर अभी बन गया है यहाँ पर। अभी मैं तो उतनी अच्छी व्याख्या नहीं कर पाया जितनी राजीव जी ने कर दी, इतनी अच्छी व्याख्या। इतने हमारे स्टेडियम बन गए हैं, देखिए आप हल्द्वानी में देखिए, रुद्रपुर में देखिए, देहरादून में शूटिंग रेंज बन गई, रुद्रपुर में वेलोड्रोम बन गया, और मैंने भी साइकिल चलाई वहां, आप लोगों ने देखा होगा। मैं तो 2-3 चक्कर और चलाता वहां पर, अगर ये लोग जो है मुझे इजाजत दे देते तो, क्योंकि मैं तो बचपन में अपने घर से जो है 8 किलोमीटर की दूरी थी राजकीय इंटर कॉलेज खटीमा का, और मैं 8 किलोमीटर घड़ी में टाइम देख के 10 मिनट में मैं पहुंचता था। 10 मिनट में इतनी तेज साइकिल चलाता था। तो इसलिए साइकिल चलाना, तैराकी करना, अभी वो राफ्टिंग में कह रहे थे मेरे को, मैं तो इसी शारदा मैया के सानिध्य में रहकर बचपन से जो है 5 साल का था, कितने गोते मारे इसमें। एक दिन में कई बार आर से पार और पार से आर, कितनी बार हम लोगों ने शारदा मैया का आशीर्वाद रहा है, और इन्हीं के सानिध्य में रहते हुए मां शारदा की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा शारदा मैया का स्मरण करता हूँ, गंगा मैया का स्मरण करता हूँ, तो मैं शारदा मैया का भी स्मरण करता हूँ। त्रिवेणी संगम में स्नान करने गया तो वहां भी मैंने शारदा मैया का स्मरण किया। तो शारदा मैया से एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो ये माँ हम सबको यहाँ समृद्धि भी देगी, आने वाले समय में इस क्षेत्र को रोजगार भी देगी, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का भी काम करेगी। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे आज बन गए हैं, शूटिंग रेंज देहरादून में बन गई, और मैं तो ये कहूँगा कि राजीव जी, वीके सिंह जी, कुशवाहा जी, भाई साहब, आप सब लोग मिलकर अब जितने स्ट्रक्चर बन गए हैं, ये स्ट्रक्चर अब एक दिन भी खाली न रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है, और उसमें जो मुझे करना है मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के, जो हमने राज्य में ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लिया है, ये जो खेल है, खेलों के स्ट्रक्चर हैं, हमारे नौजवान युवाओं को खेलने के लिए जो अच्छे स्टेडियम मिलने वाले हैं, अच्छे स्थान मिलने वाले हैं, अच्छी सुविधाएं मिलने वाली है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाले हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बच्चों को ये नशे की तरफ, बेकार के कामों की तरफ न ले जाकर उनको डाइवर्ट करने के लिए भी, उनके समय को सदुपयोग करने के लिए भी बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। उसमें हम सबको योगदान देना है, जागरूकता भी लानी है हमको। मैं खिलाड़ियों से भी आह्वान करूंगा, और हम लोगों ने कितने 60 से अधिक मेडल इस बार प्राप्त कर लिए हैं, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। भाइयों बहनों, मैं शुरू से मेरा मानना रहा है कि उत्तराखंड में हमारे जो साहसिक खेल है, राफ्टिंग जैसे खेल, इनकी बहुत अपार संभावना है, और ये क्षेत्र तो इतना रमणीक है कि सच में आप लोगों की नजर पड़ गई है यहाँ, तो ये आप बिल्कुल गुलजार हो जाएगा, आवाज हो जाएगा पूरा। और मैं भी एक जी न्यूज के हमारे संवाददाताओं के साथ था, मैं उनसे कह रहा था, बोले हमने कभी नहीं देखा था ऐसा स्थान, आपने कैसे सोचा ऐसा? मैंने कहा आपने नहीं देखा था, आज आपने देख लिया तो अब पूरा भारत इसको देख लेगा। और आप लोगों ने मंच से कह दिया कि जो है अब पूरी दुनिया के लोग इसको देखेंगे, इंटरनेशनल प्रतियोगिता आप करवाएंगे। इंटरनेशनल प्रतियोगिता जब होगी तो यहाँ का कैसा नजारा होगा,
आप सब सोचिए जरा, लेकिन ये करना है राजीव को, आपको ये करना है। इतने लोगों के सामने देखिए, अब आप कह रहे हैं ये इंटरनेशनल प्रतियोगिता यहाँ करवानी है, उसके बाद यहाँ इतनी दुकानें खुलेंगी, इतने हमारी नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तमाम प्रकार से टैक्सी वाले चलेंगे, गाड़ी वाले चलेंगे, अच्छे होटल हमारे क्षेत्र में बनेंगे। बड़ा लंबा क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो है हमारा चूका तक, उसके बीच में 8-10 किलोमीटर में बहुत सारी जमीनें हैं। उस क्षेत्र को भी हमें डेवलप करना है। शारदा रिवर फ्रंट हम यहाँ बना रहे हैं अभी, आने वाले 5-7 सालों में शारदा रिवर फ्रंट यहाँ पर पूरा विस्तार रूप लेगा, तो इस क्षेत्र की पूरी जो है पूरा कायाकल्प हो जाएगा भाइयों बहनों। इसके साथ ही हॉट एयर बलून और पैरा मोटर एडवेंचर की से जुड़ी एक्टिविटीज भी हम उत्तराखंड में बढ़ा रहे हैं, उनको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं आज रिवर राफ्टिंग की अगर बात करूं तो उत्तराखंड में ऋषिकेश के साथ साथ अब ये क्षेत्र हमारा बूम वाला, टनकपुर वाला, जिस क्षेत्र को, ये भी अपनी एक पहचान, इसकी भी अब इस क्षेत्र में स्थापित हो रही है। और मां शारदा के आशीर्वाद से ये क्षेत्र रिवर राफ्टिंग के आयोजन हेतु जितने भी मानदंड हैं, उन सारे मापदंडों को पूरा करता है। और कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर खतरे जैसी भी कोई बात नहीं है, सुरक्षा की भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए टनकपुर को राफ्टिंग के एक बड़े हब के रूप में स्थापित करने के क्रम में हमने इस बार ये प्रतियोगिता का यहाँ पर आप सबके सहयोग से सफल आयोजन हो रहा है। और 2023 में पहले भी हम कर चुके हैं, जिसमें देश भर से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। और हो सकता है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो इस बार रिवर राफ्टिंग में यहाँ आए हैं, वह भी 2023 की प्रतियोगिता में भी इसमें शामिल हुए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन की भांति ये टनकपुर का क्षेत्र भी बृहद स्तर पर पर्यटकों की पहली पसंद बनेगा, आसपास के क्षेत्र के लोगों की पहली पसंद बनेगा। और यहाँ बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम पार्किंग का अच्छा हम ISBT बना रहे हैं, रोडवेज का बस अड्डा बहुत शानदार यहाँ बना रहे हैं। अच्छे होटल हम यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में अच्छे होटल आए और उन होटलों में अच्छी व्यवस्थाएं हों। मां पूर्णागिरी के धाम को जाने के लिए भी अच्छा हम चाहे पैदल पाथ हो, चाहे अन्य पाथ हो, विश्राम गृह हो, वो सब हमारी अन्य कई सारी एजेंसियों से भी बात चल रही है। कई सारे विभाग भी आगे आ रहे हैं और आगे चलकर इस क्षेत्र में काफी सारी चीजें और आगे बढ़ेंगी। हमारा ये नया नगर एडवेंचर एक्टिविटीज के हब के रूप में स्थापित होगा टनकपुर का, मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद करते हुए, सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और विशेषकर हमारे खेल के आयोजन में जिन्होंने अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है, राजीव जी, हमारी DTCC की टीम, DK सिंह जी, प्रशांत जी, सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रशासन के लोगों को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने भी अच्छा समन्वय करके यहाँ पर काम किया है। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का भी अभी नए नए निर्वाचित हुए हैं, अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि स्वच्छता से हम हैं संकल्प की ओर, जैसे संकल्प से शिखर की ओर हमारा ये स्लोगन है इस बार का नेशनल गेम्स का। और इस बार ग्रीन गेम्स की हमारी थीम है, इस थीम को भी हमें आगे बढ़ाना है। ये जो थीम शुरू हुई है, ये थीम हमारी आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो देवभूमि का मूल स्वरूप है, देवभूमि की जो पहचान है, पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश है, वो पूरे देश और दुनिया के अंदर जाएगा। इतना ही आप सबसे कहते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज